आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। सुनने इब्ने माजा में हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन मगफल मदनी रहमतुल्लाह से रवायत करते हैं कि हमें हुक्म था कि बकरियों के रेवड़ में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऊँट की पैदाइश शैतान से हुई है। इनकी फितरत में शैतानियत पाई जाती है। ऊँट के बालों से कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से मुतअद्दिद मंसूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। ऊँट के पंजे उसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके रुतने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक की नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से अगर नथने खुले भी हों तो बराह रास्त इनमें रेत जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊँट के होठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से अपने होठों को काटने से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इनकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास भूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पी ही नहीं सकता, ना ही उसमें सलाहियत होती है। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निकलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज औक़ात खुद ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। इन्हें चमड़े की छोटी छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजरब तरियाक है। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है, ये अपनी माँ के साथ जुफ्ती नहीं करता है। इस पर हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। गुज़श्ता जमाने में ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जुफ्ती के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया तो उसने अपने जिक्र को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो नौजवान ऊँट उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर नौजवान ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। इसके अलावा ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम है, अगर एक छोटी सी चूहिया उसकी नोकील दबाकर जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकती है, क्योंकि ये आतात से कभी रूगर्दानी नहीं करता। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।